हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो आज चलिए और एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का क्वेश्चन क्या है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो क्या हो गया? एक ट्री था, सपोज ये ट्री था और सपोज ये वाला क्या है, हमारा ग्राउंड हो गया। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री क्या हो गया? टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो ये टॉप था ट्री का, ठीक है। अब हवा के जोर से क्या हो गया? ये ट्री टूट गया। टूट गया तो क्या हो गया? वो ग्राउंड पे आके गिर गया, ठीक है। तो ट्री का जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है वो क्या हो गया? द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। तो ये यहां पे आके गिर गया। तो कितना डिग्री एंगल बनाया उसने? 30 डिग्री एंगल बना दिया गिरने के बाद, ठीक है। अब क्या हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब फुट ऑफ द ट्री ये था और ये जो टॉप है ये गिरने के बाद, ये यहां से गिरने के बाद ग्राउंड को इधर टच कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter. To the point where the top touches the ground is 8 meter. मतलब ये वाला हमको कितना दे दिया? 8 मीटर। अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम चलो मान के चलते हैं ए बी क्या था? ट्री। सी पॉइंट से टूटा और ये डी पॉइंट पे उसका जाके टॉप गिरा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। लेट ए बी द ट्री। ओके, अब क्या हो जाएगा? देखो, अगर ये ट्री का जो टॉप था, है ना, पेड़ का जो टॉप था वो ए था। अब वही टॉप जाके किधर हो रहा है? ये गिरने के बाद, ये गिरने के बाद क्या हो गया? आके वो ग्राउंड में इधर टच किया है, आके इधर ग्राउंड में टच किया है। इसका मतलब जो AC है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD। AC है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD, क्योंकि ये ट्री है, ये यहां से टूट गया। टूटने के बाद जहां पे टच किया तो उतना ही पोर्शन बेंड हो गया ना। तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इधर। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? लेट C बी द पॉइंट वेयर द ट्री बेंड्स। सी बी द पॉइंट वेयर द ट्री बेंड्स। जहां पे बेंड हुआ वो हो गया पॉइंट सी। देयरफॉर क्या हो जाएगा? अगर यहां पे बेंड हुआ तो ये ए जाके गिर के किधर गिर गया? डी में टच हो गया। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू सी डी। देयरफॉर ए सी इक्वल टू सी डी। समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री निकालना है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री आपको निकालना है तो आपको क्या चाहिए? हाइट ऑफ द ट्री यहां से लेके यहां तक है ना। यहां से लेके यहां तक हमारा हाइट ऑफ द ट्री है। तो हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? AC प्लस BC, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा AC प्लस BC, है ना। अब क्या है? AC को हम लोग कैसे निकालेंगे? AC किससे बराबर है? CD से। तो हमारा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। मेरे को वहां पर CD निकाल लूंगा। CD निकाल लूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? AC। और BC निकाल लूंगा तो AC प्लस BC कर लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। तो ये 30 डिग्री एंगल में मेरे को CD भी निकालना है और BC भी निकालना है। CD को AC से इक्वल कर देना है, फिर AC प्लस BC कर दूंगा तो मेरा हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। अब देखो, सपोज हम लोग पहले BC निकालते हैं, है ना। तो BC निकालते हैं तो ये क्या हो गया? 30 डिग्री का बेस। एंगल जिस पे रेस्ट करता है वो हो जाता है बेस। एंगल का ऑपोजिट जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये 30 डिग्री इस पे रेस्ट कर रहा है तो ये बेस है। बेस से मेरे को BC निकालना है तो 30 डिग्री के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो P और B रिलेट करना है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस हमको रिलेट करना है। तो हम लोग कौन सा एंगल लेंगे? tan थीटा।
तो हम लोग क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल DBC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई बी, मतलब BC बाई BD, BC बाई BD परपेंडिकुलर बाई बेस। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और BC हमको निकालना है, तो BC हो गया, और BD की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 8 मीटर्स, तो ये हो गया हमारा 8। तो यहां से अपन BC निकाल लेते हैं, BC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर्स, 8/√3 मीटर्स। ओके, अब हमको क्या निकालना है, CD। ठीक है, हम उसी ट्रायंगल में जाते हैं क्योंकि दूसरा एंगल हमारे पास नहीं है, तो इन ट्रायंगल DBC। अब देखो मेरे को क्या करना है, ये इसको भी BC को भी यूज करके आप CD निकाल सकते हो, नहीं तो BD को भी यूज करके CD निकाल सकते हो। तो BC में 8/√3 है, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हमारे पास ये सिंपल 8 है, BD वाला 8 है, तो उसको लेते हैं। तो अब देखो हमारा 30 डिग्री के लिए BD क्या हो जाता है, बेस, और 30 डिग्री के लिए 90 डिग्री का अपोजिट CD आ रहा है, तो क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। तो B और H को कौन रिलेट करता है, B बाई H किसका फॉर्मूला है, हमारा cos थीटा का फॉर्मूला, तो हम लोग क्या लेंगे, cos 30। तो इन ट्रायंगल DBC cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B बाई H, B मतलब हो गया BD, बेस मतलब BD, BD बाई H मतलब हो गया CD, BD बाई CD। अब देखो हमारा cos 30 का वैल्यू कितना होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाओगे। तो हमारा cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3/2 इज इक्वल टू BD बाई CD। तो BD हमारा कितना दिया हुआ था, 8, BD इज 8, और CD हमको निकालना है, तो विच इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3CD इज इक्वल टू 8 to 16। तो CD कितना हो जाएगा, 16/√3 मीटर्स। ओके, CD कितना हो गया, 16/√3 मीटर्स। अब आपको क्या करना है, देखो हमको निकालना था क्या, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। अब AC कितना निकला मेरा, AC कितना निकला, तो AC किसके बराबर हो जाएगा, CD के। AC किसके बराबर हो जाएगा, CD के, तो मैं क्या लिख दूंगा, विच इज नथिंग बट CD प्लस BC, विच इज नथिंग बट CD प्लस BC। CD की वैल्यू कितनी आ गई, 16/√3, और BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8/√3। ठीक है, अब √3 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24। ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना है, तो आप क्या करोगे, उसको रैशनलाइज कर दोगे, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो √3 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ताकि √3 इंटू √3 होके क्या आपको मिल जाएगा 3, √3 का स्क्वायर हो गया 3, और नीचे √3 मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर भी एक √3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 24√3 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 8 जा 24, ये कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर्स। तो ये हो गया मेरा हाइट ऑफ द ट्री, ये मेरा आंसर निकल गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में मेनली क्या बताया था कि यहां से हमको कॉन्सेप्ट क्या गेन करना है कि अपना ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू ये जो इक्वल का कॉन्सेप्ट। तो हमको क्या नॉर्मली ये देखना है कि कभी कोई चीज टूट गया है तो इसका लेंथ ये टूटे वाले या बेंड वाले पोर्शन के लेंथ से इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे वीडियोस के लिए कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊंगा डिफरेंट पैटर्न्स के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।